कि भारत का संविधान इंसाफ, आज़ादी और भाईचारगी की जिंदा गवाही है और ये गारंटी देता है कि नागरिक हर मजहब, जात या नस्ल पर इज्जत के साथ गुजार सकते हैं जिंदगी। लेकिन अफसोस है, एक मुस्लिम रहनुमा की हैसियत से मुझे इस दस्तावेज पर बेपनाह फख्र है, जो कि दस्तावेज जो संविधान हमें इजाजत देता है। आर्टिकल 15 के मुताबिक किसी भी नागरिक को मजहब, जात, लिंग, नस्ल या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 19 में बोलने के, अभिव्यक्ति की आजादी का हक दिया गया है, जो कि हमारे अधिकारी को हक की आवाज को छीनने का आप काम कर रहे हैं। आर्टिकल 25 अपने मजहब को मानने और उस पर अमल करने की आजादी देता है। आर्टिकल 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हकों की हिफाजत करने के लिए प्रावधान किए गए हैं, लेकिन आप तो हमारे हकों की छीनना चाहते हैं। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 30 के अंदर अपने तालीमी इदारों को कायम करने और उनके चलाने का हक है, लेकिन हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ये संविधान को अगर आप कमजोर करेंगे तो याद रखना, ये देश कमजोर होगा, हमारा मुल्क कमजोर होगा। जो संविधान के प्रति वफादार नहीं हो सकते, वो हमारे मुल्क के प्रति वफादार नहीं हो सकते। मैं उस संभल की सरजमी से आता हूं, जहां पर 15 दिन पहले एक संविधान को कमजोर करने का काम किया गया। वहां पे जिस प्रकार से 5 मजलूमों की जान ले ली गई, जिस तरह से 30 से ज्यादा लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया गया और 27 से 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सभापति जी, मैं सांसद हूं, मैं अपने मुकदमे का, मैंने कहा था मुझे डर नहीं है, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया, मैं वहां मौजूद नहीं था। और ये मुकदमा जो हमारे चाहे विपक्ष के सांसद हो या सत्ता पक्ष के सांसद हो, आप याद रखिए, जनता की आवाज हो, जनता के बीच में जाकर के आपके जवाबदेही बनती है। और मैंने अपनी जनता की आवाज को उठाने का काम किया, तो क्या गलत किया था? मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा, ये निजीकरण खत्म कब होगा? एक दूसरा चीज मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, बिजली पर तो निजीकरण खत्म करिए। मैं तीसरी चीज, आप आरक्षण की बात करते हैं, मैं बाबा साहब अम्बेडकर की आपको एक आग्रह करूंगा, अध्यक्ष जी आप मेरी बात को सुन लें। मेरा आग्रह है फंडामेंटल राइट और मिनिमम रिक्वायरमेंट। ये फंडामेंटल राइट के पहले या बाद ये धर्म, हमारे मित्र कह रहे थे, हमारी बात कविताओं में आ गई। मैं एक बात सुन लीजिए ना, हम एक आग्रह कर रहे थे जी, हमको 3 मिनट समय दिया जाए। नहीं। हमारे मित्र कह रहे थे कि हमारा देश डेवलप, अध्यक्ष जी हमारा देश डेवलप क्यों नहीं करता? मैं यही कहता हूँ, क्यों डेवलप नहीं करता? मैं जहाँ धर्म और जाति, भाषा, जहाँ रंग पर हमारा देश बटा होगा, अध्यक्ष जी कैसे डेवलप करेंगे? आप जो देश डेवलप किया है उन्होंने धर्म और रंग को छोड़ा है। सर मैं लास्ट कर रहा हूँ, मैं आरक्षण की बात करना चाहूंगा बस, और जनसंख्या आदि। और हमारे कुछ मित्र कल कह रहे थे बिहार के, शायद उनको डीएनए भूल गए, जब इस देश के पीएम को उन्होंने 100 बोरा डीएनए भेजा था। एक हमारे सांसद, सर लास्ट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कांग्रेस के खून में उनके परिवार की नींव है, और उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस को गाली दिया, मुझे सर लास्ट है, मैं आरक्षण पर आना चाहूंगा अध्यक्ष जी, लास्ट कर रहा हूं। मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, ये जो आरक्षण है, ये आरक्षण टाइम, पर्सन, प्लेस, वे, सब्जेक्ट, समय काल पात्र के अनुसार इसको हमें विचार करनी चाहिए। मैंने एक मिनट सर, आपकी बात सर भगत जी, मैं आरक्षण के मामले में आपसे एक आग्रह करूंगा, आरक्षण को 67% प्राइवेट, सर लास्ट है 1 मिनट में, प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण को आप लागू करो, 80% नौकरियों में, और ठेकेदारी प्रथा में आप दलित ST SC को लाओ। दूसरी तरफ श्री सुखदेव भगत जी।